कि राजभर समाज को अपमानित करके गए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी। महाराजा सुहेलदेव राजभर की जाति को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई है। 10 तारीख को जब बहराइच में सीएम योगी पहुंचते हैं महाराजा सुहेलदेव के विजय उत्सव के लिए, वहां पर उनकी एक बड़ी विशालकाय प्रतिमा का वो अनावरण करते हैं, संबोधन होता है और उसके बाद एक बवाल शुरू हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। बवाल होता है कि सीएम योगी जब यहां पर आए तो महाराजा सुहेलदेव के नाम के आगे उन्होंने राजभर नहीं लगाया, क्योंकि वहां पर राजभर समाज के लोग थे, वहां पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के कार्यकर्ता थे, तो वो इस बात से नाराज हो जाते हैं। दरअसल पिछले काफी वक्त से लगातार यहां पर सुहेलदेव महाराज की जाति को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि क्या वो क्षत्रिय थे या फिर वो राजभर थे या फिर वो पासी थे। अलग अलग समुदाय महाराजा सुहेलदेव के ऊपर अपना अपना हक जताता रहता है। कोई कहता है वो क्षत्रिय थे, कोई कहता है वो राजभर थे, कोई कहता है वो पासी थे। लेकिन जब अब राजभरों के कार्यक्रम में सीएम योगी थे, सुभाषपा के कार्यकर्ताओं के बीच में वो वहां पर संबोधित कर रहे थे, तो ये मुद्दा काफी बड़ा हो गया राजभर समाज के लिए, जिस पर काफी नाराजगी वहां पर युवा कार्यकर्ता जाहिर करते हैं और कई तो यहां पर धमकी भी दे देते हैं कि बीजेपी की मंशा अच्छी नहीं है और 27 में इसका सबक सिखाया जाएगा। अब सवाल ये था कि इससे कहीं सुभाषपा को तो कोई डेंट नहीं लगेगा, सुभाषपा का क्या स्टैंड है। तो जब सुभाषपा के स्टैंड को लेकर हमने बात की ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर से, तो यहां पर भी चौंकाने वाली बात सामने आई। अरुण राजभर जो कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, वो भी बीजेपी पर बरसते नजर आते हैं, वो भी बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट दिए जाते हैं। पहले अरुण राजभर का ये बयान सुनिए। महाराजा सुहेलदेव राजभर को लेकर जिस तरह चर्चा हो रही है, लाखन राजभर जी के ऊपर महाराजा लाखन राजभर जी की चर्चा हो रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे इतिहास को चुराना चाहते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी चुरा रही है, ऐसा नहीं है। एक भाजपा का खेमा ऐसा है जो महाराजा सुहेलदेव को राजभर बता रहा है, दूसरा खेमा है जो पासी बता रहा है, तीसरा जो उसमें मिले हुए लोग हैं उनको वैश्य बता रहे हैं। इसका मतलब ये वोट के लिए 2 गोल बनाए गए हैं और महाराजा लाखन एक गोल बता रहा है उनको राजभर, इसी भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा गोल बता रहा है कि वो पासी है। इसका मतलब गजेटियर झूठ है, आईने अकबरी झूठ है। इसमें तमाम जो इतिहासकार अंग्रेजों के शासन में, मुगल के शासन में तमाम जो इतिहासकारों ने लिखा, इसको भी ये झूठ मान रहे हैं। इसका मतलब इनको इतिहास के बारे में पता नहीं है। हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर थे, राजभर हैं और राजभर रहेंगे। न भाजपा मिटा पाएगी, न सपा मिटा पाएगी, न कांग्रेस मिटा पाएगी, न कोई दल मिटा पाएगा। और जब तक माननीय ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, महाराजा बिजली राजभर रहेंगे, महाराजा सुहेलदेव राजभर रहेंगे। अरुण राजभर कह रहे कि बीजेपी में एक धड़ा है जो सुहेलदेव महाराज का अपमान कर रहा है, वोटों के खातिर उनका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर जो कि खुद सीएम योगी के साथ मंच पर थे, खुद उनकी सरकार में मंत्री हैं, जो खुद वहां पर सीएम योगी की बड़ी बड़ाई कर रहे थे, उनसे जब इसको लेकर सवाल पूछा जाता है कि भाई आपके ही कार्यकर्ता नाराज हैं, राजभर समाज में गुस्सा है कि आप एक तरफ सम्मान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक तरीके से आप अपमान कर रहे हैं, राजभर सेंटिमेंट्स को आप ध्यान में ही नहीं रख रहे हैं, तो उस पर सुनिए ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को लीजिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को लीजिए, उनके नाम के आगे कहीं जाती है। भगवान राम को लीजिए, वो उनके नाम के आगे कहीं जाती है। जब वो राष्ट्र नायक होता है तो सबका हो जाता है, और उनकी जो सोच है, उनकी जो चाहत है, तो हर धर्म जाति के लोग न मानने लगे। अब एक जाति के नहीं रह गए, अब वो सभी जाति धर्म के राष्ट्र नायक हो गए। तो जिन लोगों की ये भावना है, तो उनको मना कौन कर रहा है। हम तो कल मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, सारे मंत्री बैठे हुए थे। कल मैंने मंच से खुद मैंने कहा कि राजभर महाराजा सुहेलदेव जी जो उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर जब चर्चा हमने वहाँ किया, तो कम से कम नहीं कुछ तो 15-16 बार नाम तो मैंने खुद वहाँ मंच से लिया। तो अब उनको कोई भी कह सकता है भाई, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सब लोग मानते हैं, भगवान राम को सब लोग मानते हैं, भगवान कृष्ण को सब लोग मानते हैं, तो अब उनकी जाति अब देखेंगे। लेकिन जाति पर बड़ा विवाद छिड़ता जा रहा है, फिर सुहेलदेव जी की जाति को लेकर के तमाम तरह की चर्चा होती है, तो इसको इन सारी चीजों को देखिए, राजभर समाज को तो ये खुश होना चाहिए कि जो कोई जानने वाला नहीं था, ऐसे महापुरुष को हम लोग निकाल करके पताल से ले आए हैं धरातल पे, उनकी मनोकामना पूरी होगी।
तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि किसी महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, वो अंबेडकर साहब का भी नाम ले लेते हैं और कई और नाम गिनवा जाते हैं। यानी कि उनका मतलब ये समझिए कि शायद वो ये कहना चाह रहे कि महाराजा सुहेलदेव की कोई जात ही नहीं है। और अब इस स्टेटमेंट को कैसे लिया जाए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और ये भी बताइए कि 2027 में कहीं ये मुद्दा भारी तो नहीं पड़ेगा बीजेपी पर, और इन सब के बीच में सुभाषपा जो इधर भी है और उधर भी है, उसके लिए क्या भविष्य नजर आता है। अरुण राजभर और ओम प्रकाश राजभर के दोनों स्टेटमेंट्स में जो विरोधाभास है, उस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।